दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक फ्रेश सा टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक है नाउन काइंड्स। आखिर नाउन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, क्या है, कौन सा सेंटेंस में क्या नाउन है, तो वो कौन सी नाउन है और कौन सी नाउन है। तो चलो आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में होने वाली है नाउन काउंट्स, यानी आज आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सा वर्ड किस नाउन में आता है और सेंटेंस में इसका यूज कैसे करना है। तो ये जो टॉपिक नंबर है, ये टॉपिक नंबर कितना है मेरे दोस्तों, ये जो टॉपिक नंबर है, हम लोग टॉपिक नंबर कल 6 स्टार्ट किए थे, आज है टॉपिक नंबर 7। और टॉपिक नंबर 7 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो टॉपिक नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं नाउन काइंड्स। तो नाउन काइंड्स की बात करें तो जो सबसे पहले नाउन आती है, नाउन काइंड की जो सबसे पहले नाउन आती है वो आती है मेरे दोस्त प्रॉपर नाउन। नाउन की जो सबसे पहले काइंड्स है वो है प्रॉपर नाउन। नाउन की जो सबसे पहला काइंड्स हो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो आप लोगों को माइंड में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता होगा कि आखिर ये फर्स्ट टाइम में ये प्रॉपर नाउन ही क्यों आती है। मैंने कभी कॉमन नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन नहीं देखा, बट सारी जगह ये प्रॉपर नाउन क्यों होती है। तो आपको मैं आज ये आंसर देने वाला हूँ मेरे दोस्त। आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी कि आखिर सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्यों आती है। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन क्यों आती है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करो एक बेबी बॉर्न लिया है, मतलब एक बेबी जन्म लिया है। एक बेबी जन्म लिया है तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, उसका एक पहचान देने के लिए। तो उसका पहचान कैसे होता है, उसके नाम से उसका पहचान होता है। तो सबसे पहले जो बेबी जन्म लेती है तो सबसे पहले उसको नाम देते हैं, ताकि इसका एक पहचान मिले और इसको एक नाम से पुकारा जाए तो लोग समझ जाएं कि इसी को लोग पुकार रहे हैं। तो जो सबसे पहले नाम होती है, ऐसा ही सेम नाउन में भी है, सिमिलर है। तो नाउन में भी सिमिलर है, तो नाउन में भी सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले कोई भी वर्ड जन्म लेती है तो उसका सबसे पहले नामकरण किया जाता है। तो नामकरण जो प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नामकरण के लिए है। तो चलो अब मैं इसका बताता हूँ डेफिनेशन। तो आखिर ये प्रॉपर नाउन क्या होती है, तो प्रॉपर नाउन होती है नेम ऑफ पार्टिकुलर। ये प्रॉपर नाउन क्या होती है, तो ये पार्टिकुलर नेम को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के लिए एम एस धोनी। ये एम एस धोनी क्या है, ये एम एस धोनी पार्टिकुलर नेम है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्या आती होगी मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन बार बार आता होगा कि यार मेरे गांव में एक और एम एस धोनी रहता है, उसका भी तो नाम एम एस धोनी है, और भी मत मैं एम एस धोनी नाम के लड़के से मिल रखा हूँ, बहुत सारे को एम एस धोनी नाम है। तो फिर ये प्रॉपर नाउन कैसे हुआ, ये प्रॉपर नाउन कैसे हुआ जी। तो मेरे पुत्र मेरे दोस्त है, एक्चुअली जो आप वो एम एस धोनी की बातें करते हो, वो एम एस धोनी प्रॉपर नाउन नहीं, वो कॉमन नाउन हो जाता है। मतलब जो आप प्रॉपर नाउन सोचते हो, और सपोज दैट क्लास है और क्लास में 100% है, 100 में करीब 20 लोगों का नाम सेम ही है, तो वो उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम हो जाएगा मेरे दोस्त कॉमन नाउन हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा। जैसे इंडिया है, तो इंडिया तो ये एक ही है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। रोहन हो गया, रोहन किसी नाम है, तो फिर इसको ऐसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो इसको फॉल्ट आखिर कैसे पकड़ेंगे, जैसे जैसे सपोज को एम एस धोनी, ये तो बहुत सारे नाम है, तो ये फॉल्ट को कैसे पकड़ेंगे, आखिर ये तो कॉमन नाउन आ जा रहा है, तो फिर एम एस धोनी को कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे तो मैं गलत हो गया ना यार, यहाँ पे हाँ मैं गलत हो गया। तो इसको क्या आपको करनी है, तो इसके लिए जो टाइप है वो नोट आपको लिख लेनी होगी। तो इसका जो नोट है वो क्या है, सेम पर्सन, सेम पर्सन, सेम पर्सन पार्टिकुलर नेम। ये मतलब ये हुआ कि सेम पर्सन और पार्टिकुलर नेम,
मतलब जो MS धोनी है तो वही सेम पर्सन और एक खास नाम MS धोनी का नाम, यानी जो MS धोनी है वो बस एक हैं, MS धोनी बस एक हैं। मतलब मैं आपको बोलूँगा कि फिर एक आप दूसरे MS धोनी को लाओ, तो आप दूसरे MS धोनी को ला सकते हैं जो सेम पर्सन रहे और पार्टिकुलर नेम रहे। बस पार्टिकुलर नेम तो आपको मिल सकता है, बट जो सेम पर्सन है वो नहीं मिल सकता है। तो ऐसे ही सेम पर्सन, सेम थिंग्स एंड सेम आप एनिमल कुछ भी ला सकते हो, लेकिन सेम होना चाहिए और पार्टिकुलर नेम होना चाहिए मेरे दोस्त। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सेम पर्सन पार्टिकुलर नेम, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे दोस्त प्रॉपर नाउन। तो आज आपको पता लग गया होगा, अब आप समझ गए होंगे कि यार क्लास में मेरे तो 10 लड़के ऐसे हैं जिनका नाम राम है। तो यार 10 लड़का का नाम है, बट अगर मैं सेम पर्सन अगर उसमें है जो सेम पर्सन है और वही सेम पर्सन 10 लोग हैं और उनका नाम राम है, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो पार्टिकुलर नाम और सेम पर्सन होना चाहिए, देन वो क्या हो गया, देन वो प्रॉपर नाउन आप बोल सकते हो। चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो विजुअल हो मेरे दोस्त, विजुअल मीन्स चाहे वो दिखने वाला हो या फिर इनविजिबल हो, इनविजिबल हो, सारे के लिए ये ट्रिक काम आता है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि सेम पर्सन पार्टिकुलर नेम तभी प्रॉपर नाउन हो सकता है। तो इसको क्या करनी है दोस्तों, ये जो प्रॉपर नाउन है इसको क्या करनी है, यूज इट एज अ नेम। इसको क्या करनी है, बस नेम की तरह यूज करनी है। ये जो प्रॉपर नाउन है इसको बस नेम की तरह यूज करनी है। डू नॉट गो फॉर मीनिंग, डू नॉट गो फॉर मीनिंग। आपको मीनिंग पे नहीं जाना है। अगर आप मीनिंग पे जाते हो तो वो प्रॉपर नाउन मेरे दोस्त नहीं हो सकता है। तो आपको माइंड में याद रखनी है कि यूज इट एज अ नेम, डू नॉट गो फॉर मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए, आई विल हेल्प सुनील, आई विल हेल्प सुनील, आई विल हेल्प सुनील। तो इसका आई जो है इसका मीनिंग के, डू नॉट गो फॉर मीनिंग, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सपोज करो आपके पास कोई फॉरजन मेंबर आया है और आप फॉरजन मेंबर से पूछ रहे हो कि यार आप इसका मीनिंग निकालो, कहीं डिक्शनरी में खोजो। तो आई है इसका तो नाम मिल जाएगा, विल है इसका भी मिल जाएगा, हेल्प भी मिल जाएगा, सुनील का भी हो सकता है मिल जाएगा। तो फिर जब इसका वो मीनिंग रिलेट निकाल रहा है तो फिर ये बॉस प्रॉपर नाउन नहीं होगा। इसलिए इसको ये यूज करनी है कि यूज इट एज एन ओनली नेम, डू नॉट गो फॉर मीनिंग। मीनिंग के लिए नहीं जाना है मेरे दोस्त। और ये जो है प्रॉपर नाउन, इसका राइटिंग स्टाइल क्या होता है, तो अब मैं आपको ये मिटाकर नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। तो आखिर प्रॉपर नाउन है तो उसका कोई पहचान होता होगा, सेंटेंस में लिखा हुआ है तो पता लगना चाहिए कि वो क्या, कैसे हम लोग माने कि वो प्रॉपर नाउन है। तो इसका मैं सेंटेंस में दिखा रहा हूँ राइटिंग स्टाइल। ये प्रॉपर नाउन का मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ राइटिंग स्टाइल। जैसे आप राइटिंग से पकड़ सकते हो कि ये प्रॉपर नाउन है या आप प्रॉपर नाउन को ऐसे लिखना चाहिए। तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है मेरे दोस्त वो फर्स्ट है, राइटिंग स्टाइल में फर्स्ट है। तो इसका जो सेंटेंस में यूज करना है तो इसका जो अपर केस है, जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस होना चाहिए। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर। इसको अगर आप लोग लिख रहे हो कहीं भी सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होनी चाहिए, इसका फर्स्ट लेटर होनी चाहिए अपर केस। मीन्स ये मतलब आई लिव इन दिल्ली। तो ये अगर आप लिख रहे हो आई लाइव इन दिल्ली
तो फिर ये जो दिल्ली है ये आपका लिखा हुआ गलत है, बिकॉज जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, उसका फर्स्ट लेटर अपर केस होता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल केस है। तो आपको ये नहीं लिखनी है मेरे बॉस, अगर ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपर केस लिखना है, इसीलिए आई लाइव इन दिल्ली, ये हुआ सही। और इसका जो दूसरा जो राइटिंग स्टाइल है, तो फिक्स्ड बाय समवन, फिक्स्ड बाय समवन। सपोज करो आपका कोई सामान है और आप उसका नाम फिक्स कर दिया कि मेरा ऐसा ही नाम रहेगा, तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। फिर उसको कोई आपके फिक्स के अकॉर्डिंग ना लिखे तो वो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे आप देख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, ही वाज एजुकेटेड बाय ऑक्सफोर्ड। तो ये जो ऑक्सफोर्ड है आप कहीं पे देख लेना इसको, ये मतलब ये जो ऑक्सफोर्ड वालों ने जो बनाई है वो ऑक्सफोर्ड कभी आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, और ना ही इसे आप ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, तो जो ऑक्सफोर्ड वालों ने है उसने इसका नाम, जितना जो इसका मीनिंग है सारे को कैपिटल लेटर में लिखा है। तो अगर इसको फिक्स्ड बाय समवन कोई फिक्स्ड कर देता है कि नाम ऐसा रहेगा, तो फिर आपको वैसे ही नाम लिखना है। और अगर वैसे नहीं लिखते हो तो आप वहाँ पे गलत हो, आप गलत हो जाओगे। इसलिए माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो प्रॉपर नाउन है उसका राइटिंग स्टाइल, तो इसका जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर क्या होनी चाहिए, अपर केस होनी चाहिए। और अगर फिक्स्ड बाय समवन, अगर कोई इसे फिक्स्ड कर दिया कि इसको ऐसे ही लिखना है, जैसे मेरा नाम है, जैसे आपका नाम है राम, तो आपने अगर फिक्स कर दिया कि ऐसे होनी चाहिए तो आपका नाम ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। और अगर आपका नाम राम, अगर आपका नाम है और ये आपने ऐसे फिक्स कर दिया तो ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी ट्रबल होती है तो ये गलत हो जाएगी। इसलिए आपको माइंड में ये भी याद रखना है मेरे दोस्त। तो अब मैं नेक्स्ट नाउन काइंड्स में चलता हूँ। तो नेक्स्ट नाउन काइंड्स है कॉमन नाउन, अब मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। की बात करें तो अब चलते हैं सेकंड नंबर। हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया, अब क्या चलने वाले हैं, अब कॉमन नाउन में चलने वाले हैं। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे कि कैसे इसको पहचाना जा सकता है, कैसे इसे लिखा जा सकता है। अब चलते हैं कॉमन। तो ये जो कॉमन नाउन है मेरे दोस्त वो क्या है, नॉट फॉर वन, नॉट फॉर वन। ये क्या है बॉस, तो जो कॉमन नाउन है मेरे दोस्त वो क्या है, नॉट फॉर वन, कॉमन टू ऑल। ये कॉमन टू ऑल है, ये एक के लिए नहीं है, ये कॉमन टू ऑल, ये सारे के लिए कॉमन है। तो ये कॉमन नाउन आएगा तो फिर ये सारे के लिए कॉमन ही है। एग्जाम्पल के लिए डॉग, तो जाओ आप डॉग बोल रहे हो तो आप किसी पर्सनल डॉग को नहीं बोल रहे हो। सपोज डेट मैंने बोला डॉग, तो ये राम का भी डॉग, ये श्याम का भी डॉग, ये आपका भी डॉग, और ये आपके दोस्त का भी डॉग। मतलब जितना सारा दुनिया में डॉग है वो सारा का मैंने डॉग, मतलब वो सारे के बारे में बोल दिया डॉग। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉट फॉर वन, कॉमन ऑन ऑल, कॉमन टू ऑल, ये सारे डॉग के लिए हो गया। अगर मैं बोला बॉय, ये क्या हो गया, ये भी हो गया कॉमन नाउन, मतलब सारे लड़के हैं क्लास में। सपोज डेट मैं बोला कि लड़के इधर आओ, तो लड़के इधर आओ, मैंने नाम किसी का नहीं पुकारा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सारे लड़के मेरे पास आएंगे। मतलब मैंने बस बोला बॉय और उसमें सारे लोग आ गए, तो कॉमन टू ऑल, ये सारे के लिए कॉमन है बॉय। टीचर, टीचर, टीचर बोला तो ये भी वही सेम है ईटीसी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ईटीसी मीन्स इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बॉस। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कॉमन नाउन फॉर वन। ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन फॉर वन, ये जो कॉमन नाउन है ये वन के लिए भी आ सकती है और फॉर मोर देन वन, फॉर मोर देन वन,
मतलब ये एक से ज़्यादा के लिए भी यूज्ड हो सकती है, वहाँ पे भी कॉमन नाउन हो सकता है। एक के लिए भी हो सकता है और एक के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो बॉय है, बॉय, ये क्या है, वन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग हो गया, ईटीसी। ये डॉग ये क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है मेरे भाई, तो ये हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। मतलब ये वन के लिए भी है और एक से ज़्यादा के लिए भी इसका यूज हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ बनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने पारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मैं इसका अलग नाम दे, ये मैं छोटू मोटू पार देता हूँ। मज़ा नहीं आएगा बिकॉज यार मैं ड्राइंग में बहुत ही कमज़ोर लड़का हूँ। तो इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, क्या दे दूँ, छोटू। इसका नाम है छोटू। और ये तीनों क्या है, ये तीनों है बॉय। ये तीनों क्या है, तीनों लड़का है। तो ये तीनों लड़का है, तो ये जो नाम है, ये नाम क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये जो नाम है, ये नाम हो गया प्रॉपर नाउन। ये जो नाम है, नाम हो गया प्रॉपर नाउन। और ये सारे लोग क्या है, ये सारे लोग लड़का है। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हुई होगी, समझने में कोई भी दिक्कत या मुश्किल की सामना नहीं करना पड़ा होगा। तो चलो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट, अब जो कॉन्सेप्ट है इसमें लड़ाई करवाने वाला हूँ किसके किसके बीच, तो अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच लड़ाई करवाने वाला हूँ। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। तो अब मैं लड़ाइयाँ करवाने वाला हूँ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। तो आपको मैं इतने फनी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपके माइंड में घुसना ही घुसना है, और ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके माइंड से कभी निकलेगा ही नहीं। तो चलो अब मैं कॉन्सेप्ट नेक्स्ट की बात करने वाला हूँ, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर नाउन वर्सेज कॉमन नाउन। तो इसमें भी मैं क्या गोल मटोल बना देता हूँ, गोल मटोल। ये छोटू, ये छोटू, ये छोटू। इसका नाम क्या है, चलो इसका नाम है जॉनी सिंस। जॉनी सिंस से कुछ माइंड में मत ला लेना यार, अभी पढ़ाई हो रही है, बस पढ़ाई की नज़रिए से देखना है। जॉनी सिंस क्या है, बस एक नाम है। कुछ फील मत करना कि जॉनी सिंस कौन है, ये सब इसका मीन्स मत निकालना है। ये क्या है, ये भी जॉनी सिंस है, ये भी जॉनी सिंस है, और ये भी कौन है, ये भी जॉनी सिंस है। मतलब जो तीनों है, ये तीनों का नाम क्या है, तीनों का नाम है जॉनी सिंस है मेरे दोस्त। और ये तीनों क्या है, ये तीनों स्टूडेंट है, ये तीनों स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। और ये भी क्या है, ये भी स्टूडेंट है। ये तीनों क्या है मेरे दोस्त, तो ये तीनों स्टूडेंट्स है। और नाम क्या है, इसका भी जॉनी सिंस, इसका भी जॉनी सिंस, इसका भी जॉनी सिंस। तो जो नाम होता है वो तो प्रॉपर नाउन होता है जी, जो नाम होता है वो तो प्रॉपर नाउन होता है जी। तो फिर ये तो तीनों का नाम है जॉनी सिंस, तो फिर प्रॉपर तो किसी खास को दिखाता है यार, ये तो मतलब खास नहीं यार, जॉनी सिंस मतलब ये तीनों का नाम जॉनी सिंस है। तो मेरे दोस्त एक्चुअल में ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन। ये जो है वो प्रॉपर नाउन किस तरीके से यूज हो रही है, ये यूज हो रही है कॉमन नाउन की तरीके से। ये है तो प्रॉपर नाउन, बट इसका यूज कैसे हो रहा है, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो अब आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक होगी, क्या क्या सेंटेंस में आपको मिलेगा, तो आप आसानी से पहचान लोगे। इसलिए आपको ये नहीं करनी है, आपको सेंटेंस देखकर ही बतानी है कि या तो ये प्रॉपर नाउन है या तो कॉमन नाउन है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल, देयर आर थ्री सुनील्स। जो सुनील है वो सुनील्स इन माई क्लासरूम, इन माई क्लासरूम।
देयर आर 3 सुनील इन माई क्लासरूम। तो ये जो सुनील है मतलब नेम भी प्लूरल बन सकता है मेरे दोस्त, नेम भी प्लूरल बन सकता है। और ये नेम किस नाउन की तरीके से यूज हो रहा है, ये जो नाउन है ये यूज हो रहा है कॉमन नाउन। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि यार ये तो नाम सुनील है, तो फिर सुनील नाम है तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। आपको झटक से डाल देनी है। आपको अगर एग्जाम में सपोज डेट आती है पूछने के लिए, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाती है, तो आप क्या करोगे, आप ये करने वाले हो कि अरे यार ये तो नाम है, और नाम देखकर आपने झट से क्या डाल दिया, आपने झट से डाल दिया कि यार ये तो कॉमन नाउन हो गई। नहीं, नाम देखकर आपने क्या डाल दिया, अरे ये तो प्रॉपर नाउन है यार, ये तो प्रॉपर नाउन पक्का है। लेकिन आप गलत कर बैठे हो। फिर आप बोलते हो कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरा इतना कम नंबर। इसलिए इतना नंबर आता है कम बिकॉज आप कंसेप्ट नहीं याद करते हो, कंसेप्ट नहीं देखते हो। आपको किसी भी टीचर ने कंसेप्ट के थ्रू आपको कुछ भी नहीं समझाया है, बस आपको रट्टा मरवाया है। इसलिए आप नहीं समझते हो, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो आपको अब क्या करनी है, आपको अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बतानी है कि ये कौन सी नाउन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको देखनी है, फिर आपको बतानी है कि ये जो नाम है ये नाम हो सकता है, ये हो सकता है। तो चलो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो राम, ये राम क्या है, ये राम है प्रॉपर नाउन। अब राम को क्या बोलोगे, ये है प्रॉपर नाउन। तो चलो अब मैं इसको गलत करके दिखाता हूँ। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो राम है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे जो राम यूज हो रहा है ये क्या है मेरे दोस्त, ये है प्रॉपर नाउन। ये क्या है, ये है प्रॉपर नाउन। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से आपको सेटिस्फाइड करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, रैम, क्या रैम इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड। रैम, द रैम इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये राम क्या हो गया, ये रैम मीन्स आप, ये रैम मीन्स क्या होता है, ये रैम मीन्स होता है भेड़ा। मतलब जो फीमेल वाली भेड़ होती है उसको बोलते हैं रैम। जो शिप, शिप आप समझते होगे कि क्या होता है, शिप जिसका कंबल तैयार किया जाता है रोए का, उसका जो केस होता है उसका बाल का कंबल तैयार किया जाता है। तो ये जो रैम है, तो फिर आखिर ये भी रैम, ये भी आर एम है, ये भी आर एम है। तो आप क्या बोलोगे, अबे यार ये तो राम है यार, और ये नाम को क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। बट आपने मिस्टेक कर दिया। ये रैम यहाँ पे क्या, किस तरीके से यूज हो रहा है, ये जो रैम है ये कॉमन नाउन की तरीके से यूज हो रहा है। तो अब ये रैम जो है, ये रैम क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया मेरे दोस्त। इसलिए आपको ये नहीं बतानी है मेरे दोस्त कि कुछ भी आपने देख लिया और उसको बोल दिया कि ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, ये तो कॉमन नाउन हो गया। नहीं, आप गलत हो, आप गलत हो जाओगे। इसलिए सेंटेंस को देखकर ही बतानी है कि या तो वो प्रॉपर नाउन हो सकती है या तो वो कॉमन नाउन हो सकती है, ऐसे नहीं बतानी है। तो चलो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त इतना ही। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।